हेलो ब्यूटीफुल लिब्रास, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मंथली चेक इन रीडिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि अप्रैल मंथ में क्या थीम होने वाली है आपके लिए, क्या चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है, क्या एक्शंस आपको लेनी है, क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं। हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट जाते हैं आपकी रीडिंग पर। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। ओके, सो लेट्स सी लिब्रा, क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। आई लव लिब्रास। लिब्रास आर अमेजिंग बिकॉज मैं खुद लिब्रा हूं, सो वी नो वी आर अमेजिंग। ओके, सो इस मंथ की थीम, लिब्रास के लिए अप्रैल मंथ की थीम। ओके, दैट वाज क्विक। ओह, that's not very nice. लिब्रास, इस महीने में आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जा सकते हैं, बिकॉज जो आपके प्लान्स थे, बहुत लॉन्ग टर्म के प्लान्स थे, उनके आउटकम्स वैसे नहीं मिले जैसा कि आपने सोचा था, इसलिए आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो। बहुत लंबी प्लानिंग अगर आपने किसी चीज की कर ली थी, ठीक है, और बहुत एक होता है ना, बहुत उम्मीदें हम किसी चीज से बांध लेते हैं कि ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग साबित होने वाली है, ये चीज तो मेरा एक ड्रीम कम ट्रू होने वाली है कि मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। ठीक है, वो चीज आपने किसी चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी और उसके बाद वो फुलफिल नहीं हुई, तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो, थोड़ा नहीं काफी डिसअपॉइंट हो सकते हो इस मंथ में। और सॉरी, आप थोड़ा सा कट ऑफ कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। आप उनके साथ भी शेयर ना करो ये चीजें, ठीक है। बट लिब्रास, आप कट ऑफ हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, बट आप पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हो, ठीक है। अभी भी आपके अंदर वो मुझे पैशन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये एक फेज है कि ये फेज चला जाएगा, ठीक है। कभी तो टाइम आएगा कि आप पलट के देखोगे और पीछे आपको 2 कप्स अभी भी फिल्ड दिखेंगे, ठीक है। तो एक फेज हो सकता है कि जिसके आप अप्रैल में जिसके गो थ्रू करो, ठीक है, और वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम आगे की रीडिंग से और पता लगाते हैं कि ये क्या है। नेक्स्ट आपके लिए हम पता लगाते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अप्रैल में। ओके ओके, प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं कि आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अपने इल्यूजन्स में जा सकते हो, एक ड्रीम फैंटेसी वर्ल्ड में रह सकते हो, ठीक है। चीजों को आप बहुत ज्यादा, एक होता है ना ड्रीमी लेंस से देखना, जो कि लिब्रास ऑब्वियसली रोमांटिक होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो लाइफ को भी रोमांटिसाइज करते हैं। तो हो सकता है इस मंथ में भी आप चीजों को बहुत ज्यादा अपने पास आई हुई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाए और आपको समझ ना आए कि मैं किस तरफ जाऊं, कौन सी चीज को मैं चूज करूं, कहाँ जाऊं या कहाँ ना जाऊं। और जरूरी नहीं है बहुत लोगों के लिए कि अपॉर्चुनिटीज प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में आए, हो सकता है आप अपने दिमाग में ही ये चीजें सोचते रहो, ठीक है। आप अपने दिमाग में ही इमेजिन कर रहे हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और वो अगर मुझे मिल गया तो, मतलब बहुत ज्यादा कि सिर्फ आप दिमाग में ही चीजें सोच सोच कर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, बिकॉज वो चीज आपको थोड़ा सा सैड एनर्जी में भी लेकर जा सकती है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो एनर्जी है इससे थोड़ा बचने के लिए आप इस एनर्जी में जाओ कि थोड़ा अपने आप को थोड़ा होप देने की कोशिश करो कि मैं इमेजिन ही कर लूं चीजों को, अपनी ड्रीम लाइफ जो मेरी वर्कआउट नहीं करी तो मैं उसको थोड़ा इमेजिन ही कर सकता हूँ। बट ये प्रॉब्लम में ये कार्ड आया है, ठीक है। तो ये आपके इस मंथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको इस ड्रीम लैंड में, इस फैंटेसी वर्ल्ड में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करने की जरूरत है, क्या एक्शंस आपको लेने की जरूरत है, वो भी देख लेते हैं। क्या एक्शंस आपको लेने की जरूरत है, ये आ रहा है। आपको अपनी इनर नॉलेज, अपनी इनर विजडम, बिकॉज लिब्रास काफी इंटेलिजेंट होते हैं, तो आपको अपनी इनर विजडम में टैप इन करने की जरूरत है। इस मंथ में आपको चीजों के डीपर इनसाइट को समझने की जरूरत है, ठीक है। जो ये सब कुछ वर्कआउट नहीं किया, इसकी क्या स्टोरी थी, क्यों हुआ ये सब, उसको आपको समझने की जरूरत है,
ठीक है, और ये विजडम आपके अंदर है, ठीक है, बस आपको करना है इसमें टैप इन, ठीक है, इसको आपको ओपन करना है, ठीक है, और खुद को इसके टूवर्ड्स ओपन करना है कि मैं रेडी हूं चीजों के डीपर मीनिंग को देखने के लिए। जो चीजें आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं करी, एक्सपेक्टेशंस, लोग जा रहे हैं, जो भी चीजें बिखरी, वो क्यों हुई, ये पूरे मंथ आपको ये देखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, और इस एनर्जी में आपको रहने की जरूरत है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस बहुत ज्यादा अमेजिंग एनर्जी में रहती हैं। इन्हें सब कुछ, ये जितना इस वर्ल्ड से कनेक्टेड है उतना ही ये हायर रिल्म से भी कनेक्टेड है, तो आपको भी उसी एनर्जी में रहने की जरूरत है, चीजों को वैसे ही समझने की जरूरत है कि ये जो सब कुछ भी हुआ इसके पीछे क्या सीखना है मुझे, कैसे ये मेरी ही इंप्रूवमेंट के लिए चीजें हुई, कैसे ही ये जो सेटबैक आया मेरी लाइफ में, ये जो प्रॉब्लम्स आई, ये जो चीजें वर्कआउट नहीं करी, ये मेरे लिए नहीं थी, ठीक है, ये मेरे लिए नहीं थी, इनसे भी बड़ा शायद मेरे लिए कुछ भगवान ने सोच कर रखा है, और ये चीजें मुझे एक तरह से आगे जाके मुझे बांधने वाली थी, मुझे रोकने ही वाली थी, मेरे लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करने वाली थी, तो अभी ये चीजें खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो अप्रैल में आपको ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या चीजों को आपको अप्रैल में एम्ब्रेस करने की जरूरत है, ठीक है, कौन सी चीजों को आपको अपनाने की जरूरत है इस मंथ में, टू एम्ब्रेस इन अप्रैल फॉर लिब्रा। हम्म आपको ये समझना है लिब्रास कि जो आपकी लाइफ में अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं हुई, ठीक है, आपके सोचे हुए प्लान्स के अकॉर्डिंग चीजें वर्कआउट नहीं करी, आपने बहुत मेहनत डाली, आपने बहुत काम किया उसके ऊपर, बहुत ज्यादा आपने सोचा, बहुत लंबा चौड़ा आप सोच लिया था आपने, और वो चीजें वर्क नहीं करी, तो आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इस सच्चाई को गले लगाने की जरूरत है कि शायद बहुत ज्यादा कुछ बुरा होने वाला था आगे, बहुत ज्यादा ये चीजें टॉक्सिक होने वाली थी मेरे लिए, इसलिए शायद यूनिवर्स ने, भगवान ने, स्पिरिट्स ने पहले ही वो चीजें मुझे दिखा दी, पहले ही वो चीजें मेरी लाइफ से बाहर कर दी। तो ये पूरा महीना ये सच्चाई को समझने का आपके लिए होने वाला है, ठीक है, और आपको इस चीज को गले लगाना है, इस सच्चाई को गले लगाना है आपको, ठीक है, कि मैं जो सोचा वो नहीं वर्कआउट किया, मैंने जैसा सोचा समझा प्लान किया वो नहीं चला, तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे मन का नहीं हुआ, क्योंकि बहुत इससे बहुत अच्छा कुछ मेरी लाइफ में होने वाला है, और शायद भगवान ने, मैं डिवाइनली इतना प्रोटेक्टेड हूं कि भगवान ने मुझे बचा लिया इन चीजों से, ठीक है। तो इस माइंडसेट में आपको रहने की जरूरत है। क्या चीजें आपको अवॉइड करने की जरूरत है इस मंथ में? okay. Okay. Knight of Wands. See more clarity. अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा सॉफ्ट साइड है, ठीक है, और आपको अभी तक ये लगता है कि उस सॉफ्ट साइड को बहुत ज्यादा किसी ने यूज किया है, बहुत ज्यादा उसका किसी ने फायदा उठाया है, ठीक है, और हर बार वो इंसान फायदा उठा रहा है, लोग फायदा उठा रहे हैं उस सॉफ्ट साइड का और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब आपको अप्रैल मंथ में उस चीज से थोड़ा बचना है, ठीक है, इस एनर्जी को थोड़ा अवॉइड करना है, जो कि आप बहुत सॉफ्ट हो और आप लोगों को ये मौका देते हो कि वो लोग आपको परेशान करें और बच के बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोग दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी सॉफ्ट साइड को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे कि अभी भी इसके अंदर एक वो सॉफ्ट साइड है, और हम दोबारा अगर उसको छू लेंगे, अगर दोबारा हम ऐसी बातें बोल देंगे, तो ये फिर से
हम इसका फायदा उठा सकते हैं, ये उस पोजीशन में फिर से हम इसे पहुंचा सकते हैं, तो उसको आप चीज को आपको अवॉइड करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है आपको, और थोड़ा फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे आपको बढ़ते रहना है। उन लोगों के लिए आपको रुकना नहीं है। ठीक है, पीछे मुड़कर नहीं देखना या उनको साथ लेके चलने की कोशिश नहीं करनी, आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, बिकॉज कोई ना कोई सिचुएशन या लोग आपकी अप्रैल में आ सकते हैं आपके टूवर्ड्स, जो कि फिर आपकी उस साइड को फिर से टच करने की कोशिश करेंगे, कि जो आपकी सॉफ्ट साइड है, बट आपको ऐसा नहीं होने देना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अपने पूरे फोकस के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या एडवाइस आपके लिए है फॉर अप्रैल मंथ? जो अभी तक हुआ आपकी लाइफ में वही सेम जो अभी तक हुआ, उन मेमोरीज को, उन यादों को आपको एक, बिकॉज मेमोरीज हैं, आप उनको डिलीट नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, आप उन मेमोरीज में दोबारा जाओगे भी, उसके बारे में आप सोचोगे भी। ठीक है, तो तब भी आप अपने आप को पाओ उस पोजीशन में कि आप उन मेमोरीज में दोबारा जा रहे हो, उन चीजों को बार बार याद कर रहे हो, अपने प्लान्स को दोबारा से याद कर रहे हो कि मैंने तो सोचा था और ये सब नहीं हुआ। ठीक है, जब भी आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हो, तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। ठीक है, आपको थैंक यू बोलना है, आपको उन मेमोरीज को याद करके खुश होना है कि जो भी थी, ठीक है, अच्छा, तो उस वक्त मेरे लिए वो बहुत अच्छा था, उस वक्त मेरे लिए वो बहुत जरूरी था। तो उन चीजों को सोचकर आपको खुश होना है, उन चीजों को सोचकर आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, या फिर निराश नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना कि ऐसे हुआ, देखा फिर से मैंने सोचा और कुछ प्लान नहीं किया, उस एनर्जी में आपको नहीं जाना। आपको वो स्वीटनेस फील करनी है उस एनर्जी की। ठीक है, उनको याद करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, और वापस से प्रेजेंट में आ जाना है। उनमें ही, मेमोरीज में ही खो के आपको नहीं रह जाना, आपको प्रेजेंट में आ जाना है और देखना है कि अभी क्या चल रहा है आसपास। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यादों में रहने की आपको जरूरत नहीं है अप्रैल मंथ में, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पछतावे की एनर्जी में बैठने की जरूरत नहीं है। यादें आती हैं, मेमोरीज आती हैं, याद करो, उन हैप्पी मेमोरीज को याद करो, ग्रेटिट्यूड शो करो। ठीक है, और आगे बढ़ो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ठीक है, इस पूरे मंथ में प्रेजेंट मोमेंट में रहना है आपको। ठीक है, क्या अकम्प्लिश करोगे आप इस पूरे मंथ में, क्या हासिल करोगे आप इस पूरे मंथ में, क्या हासिल करोगे, क्या अकम्प्लिशमेंट होने वाली है आपकी, अकम्प्लिशमेंट्स होने वाली है फॉर लिब्रा। दो कार्ड्स आ गए, वेरी नाइस। सबसे पहले तो आप कुछ इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, कोई पार्टी, कोई भी गेट टुगेदर, लोगों का फैमिली टाइम आप इंजॉय कर सकते हो इस मंथ में। ठीक है, कि बहुत 2-3 लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, हंसी मजाक हो रहा है, कोई भी तरह का गेट टुगेदर, कोई पार्टी, कोई गुड न्यूज आपकी तरफ आ सकती है इस मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट, इस मंथ में आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दोबारा से हासिल कर लोगे। जो अभी तक पूरे टाइम ये एनर्जी चलती रही, जहां आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बहुत सैड थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फाइनली अप्रैल में, अप्रैल खत्म होते होते या अप्रैल में आप वो चीज दोबारा से, अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो दोबारा से अपने हाथ में ले लोगे लिब्रास। ठीक है, सो बहुत अच्छी एनर्जी में आप लास्ट तक चले जाओगे, बहुत चीजें आप समझ जाओगे, सारे लेसन्स अपने ले लोगे अभी तक के, और लास्ट में जाके फाइनली आप फील करोगे कि यस, आई हैव रीच्ड, अब मैं समझ गया हूं कि ये क्यों हुआ था। ठीक है, बहुत इजीली आप अपने आप को पुल आउट कर लोगे उस एनर्जी से, और आप द एम्परर की एनर्जी में चले जाओगे, जहां अब आप फिर से रेडी हो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को दोबारा अपने तरीके से जीने के लिए, अपने तरीके से चीजें हैंडल करने के लिए। ठीक है, सो दैट्स इट। एक बोनस कार्ड हम और देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से, कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती है, एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहती है। ठीक है, सक्सेस, यस, और बॉटम ऑफ द डेक में है देयर इज समथिंग बेटर।
जो कि मैं पूरी रीडिंग में आपको समझा रही हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ इससे भी अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। इसलिए ये आपकी लाइफ से सब चला गया, इसलिए आपका प्लान वर्कआउट नहीं किया, बिकॉज कुछ इससे भी बड़ा, इससे भी खूबसूरत, इससे भी अच्छा, इससे भी फुलफिलिंग आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, तो इसको समझिए, ये कुछ तो आने वाला है आगे, इससे भी खूबसूरत, जो एंजल्स आपको देने वाली हैं। बस ये अप्रैल मंथ में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको थोड़ी होप मिली हो, थोड़ी गाइडेंस मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।